आराम से दिखा। समान महाराज। अहो भाग्य, आज तो बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन हो रहे हैं। कहिए विश्वामित्र जी, सब कुशल इच्छा तो सब कुशल पूर्वक है ना? हाँ महाराज, सब कुशल मंगल है। चिरंजीव हो। मुनिवर के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम। आयुष्मान हो। हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह अभी तोरता कैसा था, तीरों में छेड़छाड़ क्यों है? हे राजा जनक, मैंने आपके दरबार में इतनी भीड़ कभी नहीं देखा। आज मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आपके राज दरबार में यहाँ पर योद्धाओं से आपकी राजसभा पूरी भरी पड़ी है। इसका तो कोई कारण अवश्य ही होगा। महाराज, ये भीड़ भाड़ का कारण आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। महाराज, आपको मालूम होगा मेरे इस राजमहल में शिव का बहुत बड़ा धनुष रखा गया था। मैं किसी कार्य हेतु बाहर चले गए थे और जब मैं कुछ दिनों के बाद वापस आया तो मेरी बेटी सीता ने उस धनुष को सफाई करते समय उठाकर दूसरी जगह रख दिया था। मैंने जब वापस आया तो मैं उस धनुष को जब दूसरी जगह देखा तो अपनी महारानी सुनैना से पूछा। सुनैना ने मुझे उस प्रश्न का उत्तर दिया, स्वामी, ये धनुष को उठाने वाली आपकी पुत्री सीता थी जो उठाकर दूसरी जगह रख दिया। मैंने उसी दिन ये प्रण और प्रतिज्ञा किया कि जो भी कोई इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। महाराज, आज वो दिन मेरे आंखों के सामने आ गया, वो धनुष भी टूट गया और सीता का विवाह भी हो गया। क्या कहा? वो धनुष टूट गया? हाँ महाराज। हे भगवान शंकर, मुझे क्षमा करना। मैं आपकी धनुष की हिफाजत नहीं कर सका। और मिथिला पति बतला जल्दी धनवा को कितने तोड़ा है। समेत बड़े स्वयंवर में सीता से हाथ ठीक है, बतला जल्दी वरना तो कट करता हूँ। कन्हैया तेरी है तो कभी कभी उलट पलट करता मैं मूर्ख कृष्ण, मुझे तक बतलाने की कृपा किए। कर दीजिए कि ऐसी धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? हे महाराज, धनुष तोड़ने वाला भी
गुरुओं का जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकते हैं। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। हे मुराद, शिव धनुष तोड़ने वाला तो आपका अत्यंत कोई प्रियदास ही सो सकता है मुराज। जो कृपा पात्र हो सकता है आपका वही यह काम कर सकता है मुराज। मुराज, जिस पर आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा हो वह यह काम कर सकता है मुराज। हे मुराज, आपकी यह आज्ञा और आपकी यह भाव आपके श्री चरणों में इस दास का स्वीकार हो। अरे दुष्ट बालक, सेवा करना और सेवक का धर्म तुझे नहीं मालूम है। सेवक तो वही होता है जो सेवा जैसे का। सेवा जैसे निर्दयी है वह करते कारण। अरे दुष्ट बालक, सेवा तुझे तुझे सेवा का पता नहीं और मुझे सेवा का ज्ञान दिए जा। बात कीजिए मुनिवर, शांत हो जाए आप, इतना क्रोध नहीं अच्छा है मुनिवर। और सुने मुनिवर, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में मेरा जाता है। और भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले जो बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अरे मुझे अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर तोड़ा है। तो कुछ करना हो कर लीजिए, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। बचपन में बहुधन ही तोड़ी तो कभी नरसियाए तूने। इस धन ही में क्या तारुण लगा तो स्वामी भरमाए गए। शांत हो जाए, इसी में अच्छाई है मुनिवर। सुख का संवाद भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली बोलने से ही तोता पिंजरे में बंद कर दिया जाता है मुनिवर। भाई ने तो उठकर आपका क्रोध शांत करना चाहा, लेकिन उल्टे आपने तो इनको चोर ठहरा दिया। ठीक है मुनिवर, हम ही अपराधी सही, हमने ही जहां तोड़ा है। जो कुछ करना हो कर लीजिए, ये धनुष हम ही ने तोड़ा है मुनिवर। बचपन में तो
बहुत सी धनुइयों को हमने तोड़ दिया तो कभी आपने गुस्सा नहीं किया। इस धनुई में ऐसा कौन सा लाल लगा हुआ है जो आप इतने लाल पीले हो रहे हैं मुनिवर? अरे दुष्ट बालक, क्यों बुलाता मौत अपनी आज मेरे हाथ से? लौट जा घर को, अभी समझा रहा हूँ बात से। वो राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है। ऐसे तो दिखे आंखें तुम्हारा निकाल रहा है। श्री महादेव का महाधनुष संपूर्ण जगत में अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड बला छोटे अरे किस बालक तुझे पता नहीं है? वो शिव धनुष का महाधनुष है और उस धनुष को छोटी छोटी धनुषियों में गिनती किए जा रहा है। अरे महाराज, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। और हे महाराज, श्री महाराज तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं तो महाराज में कहना है। महाराज, ये कहना है रजपूतों का जो पहना जाता है। अपराध क्षमा हो, मानने चाहिए शांति राम में। हे महाराज, आप ब्राह्मण हैं, आप में शांति ही तोहफा देती है। महाराज, इस तरह का क्रोध नहीं। ये क्रोध तो हम जैसे राजपूतों का गहना है जो युद्ध भूमि में पहना जाता है मुनिवर। क्यों अपनी माता को निपुति बनाना चाहता है? अरे बालक, क्या हुआ तुझे? तुम बात ब्राह्मण समझा तो मुझे मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही। बंसी बालक मेरे इस लहू कुल्हाड़े में लहू की नदी बहाती सार घूम कर कई बार सारी बार बना। भरता साथ पाँव तक के मुझे दंड काम लगने वाला। अरे देखो तुम भी मिलो मुझको कौन काटने वाला। और दूसरे ने तुझे पता नहीं है, मैंने अपने खुद से तो इच्छा ही धरती को कई बार सत्तारियों से दरबार किया। ये महाराज, देखता न ब्राह्मण का जो भेष, क्षण भर में मजा चखा देगा। जो उछल उछल कर नाच रहे पर से भी याद भुला देगा। हे महाराज, बस इसलिए कहीं फरसे से सूरों के स्वर्ग का द्वार खुला। हल्दी के कगाछ पर ही पकड़ते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शास्त्र आपका गोफल।
तो अभी आपको अपनी ताकत का पता चल गया होता। और ये फरसा, ये बूढ़ा फरसा दिखला करके हमको क्या डरा रहे हैं मुनिवर? हम उस माई के लाल नहीं हैं जो आप जैसे हौबे से डर जाएंगे। अरे दुश्मन, तुझे अपनी मौत से थोड़ी भी डर नहीं लगती। दूध महे बड़ों के हंसी छोड़, अन्यथा हुआ बच्चा है। जाओ और अपने राजमहलों में आराम करो। सही कह रहे हैं महाराज, सही कह रहे हैं आप। श्री महाराज, हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपन करते हैं। तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। और महाराज ये भी जाने कि मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। सही कह रहे हैं महाराज, हम तो बच्चे ही हैं और ये भी जानते होंगे बच्चे ही बचपना करते हैं महाराज। लेकिन आपको ये नहीं शोभा दे रहा है जो हम जैसे बच्चों के मुंह लगे। और राजा के लड़के, तुम मेरी ललकार अपराधी के वास्ते या क्या कहने जा रहे हैं आप? क्या आपके लिए शोभा नहीं होगा मुराद? भगवान बच्चों की बोली में, भगवान बच्चों की बोली में कुछ उचित नहीं, कुछ होता है। वह तो गंगा का है बहाव, वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भातिया पुआते, ब्राह्मण की भातिया पुआते, तो सहले गाया करते भी। वीरों का भेष देख कर ही, वीरों का भेष देख कर ही, इसमें की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे, जो दंड आप देना चाहे, उसका अधिकारी को यह सब प्रकार निर्दोषी है, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ।
अनुचित नहीं होता है नाथ। हे मुराद, वह तो गंगा जी का बहाव है, जो कुछ भी आ जाए उनकी बातों के प्रभाव से वो बह जाता है। हे मुराद, आप ब्राह्मणों की भांति आते तो यह आप पर कोई भी प्रकार का उपहास नहीं करता। आप तो वीरों के वेश में आए, इसलिए यह अनुचित बातें किया है। परंतु मुराद, जो कुछ भी आप दंड देना चाहते हैं उसका अधिकारी मैं हूँ। यह तो हर प्रकार से निर्दोषी है मुराद। आपको जो कुछ भी दंड देना है यह आपका दास स्वीकार कर रहा है। आप मुझे दंड दे मुराद। अपराधी के वास्ते है सिपाही की बात। अपराधी? वाह, अपराधी तो ये है भैया, वो तो सब बिगाड़ में आए। भाई ने दही बिनु डाला तो भी निकाल में आए हैं। अरे महाराज, जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ झाला। हे महाराज, जो मालिक था उसने इसको अपने आगे जब तुड़वा दिया तो आप कौन हो रहे हैं इतना गुस्सा करने के लिए? अपराध की बात कर रहे हैं? हम कैसे अपराधी हुए? आप आकर के यहाँ का उत्सव बिगाड़ रहे हैं मुनिवर। अरे दुष्बालक, जो पिता के ऋण से उड़ी हुआ तो मानना का बलि पाता है। और ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुलना। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अनेक तूने कर्जे से पूरा बलिदान करूंगा। अरे दुष्बालक, तुझे पता नहीं है, इस वर्ष से मैं तुझे अभी मौत के घाट। अरे महाराज, हे महाराज, ये फरसा क्या दिखला रहे हैं बार बार? महाराज, फरसा दिखला कर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है वो उसे साथ में आए हो? महाराज, वो लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने माता का सिर काटा। बलिहारी मैं इन हाथों की जिसने घर का लोहू चाटा। महाराज, अब राज शेष गुरु का ऋण कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। हे महाराज, वो लोहा आपको ही शुभ हो जिसने अपनी माँ का खून पिया। महाराज, ये तो देखने में छोटा है लेकिन बहुत ही दुष्ट बालक है। अरे बालक, तू छोटा है पर बड़ा है, खोटा है। सोने के लोटे में जित है तो महर मिलाकर धोखा। करता को दंड खंड करता घमंड अपने बल का।
सही कह रहे हैं आप, हम तो सही में छोटे हैं, लेकिन मुनिवर जो बनी इमारत वर्षों में वो घंटों में गिर जाती है। खनन में देर नहीं लगती, मंडन में उम्र गुजरती है। महाराज हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं। हर दिन से एक चबाता है, वो देखो कितने छोटे हैं। महाराज इसलिए गर्भ में करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस बल का, हम महाराज सही कह रहे हैं, हम छोटे हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाथी के जो निकले हुए दांत होते हैं वो कितने मोटे होते हैं, लेकिन जिनसे ईख चबाता है ना वो कितने छोटे होते हैं, ये आपको नहीं पता है मुनिवर। कुछ बालक, तुझे थोड़ी भी अपनी मौत की शंका नहीं रहती है। अरे धिक्कार भुजाओं को मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया। अरे धर्म के बुलाया यहाँ मेरा, तो तुझे नहीं संगार किया। और नहीं सवाल बाल बद का, अब तुम्हें मरना होता है। देना कोई बात मुझे परताया मुझे ये मत कहना कि परशुराम ने एक अबोध बालक का वध कर दिया। जब ये बालक खुद अपनी मौत मरना चाहता है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं। नहीं मुनिवर, वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। आप उनको समझाओ और चले जाओ। ठीक है, मुनिवर के आग्रह से इनको छोड़े देता हूँ मैं। जो तब हमने गुस्सा किया उसको वापस लेता हूँ। ठीक है मुराद, आपके कहने से मैं अपना क्रोध वापस लेता हूँ। हाँ मुनिवर, आप अपना क्रोध अपने पास रखें और यहाँ से वापस चले जाएं मुनिवर। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती की पीड़ होती है यदि छाती पर हाथ मले जाओ। और मुनिवर तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का हो तो उसे साथ ले सकते हो। और मुनिवर अगर आपको धनुष टूटने का दुख है तो मिस्त्री बुलाकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही खाती है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। हे मुनिवर, खोया मुस्कुराहट करती
बालक को नहीं समझा रहे हो? हे मुराद, अपने दासों का लहू पिए रहता हो भला तब फरिश्ती। भृगनाथ हमारी गर्दन को, भृगनाथ हमारी गर्दन को छाए में अब है यदि इसे आप हाथ कट डाले, यदि इसे आप हाथ कट डाले तो चिंता क्या अनुरागी है। ले छावर दीप चरण में तो, ले छावर दीप चरण में तो मेरा शरीर बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी का धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहराए धर्म हमारा है। हे मुराद, अपने ही दासों का लहू पिए यह पाओ आपके घर से में कैसे आ सकता है नाथ? हे भृगनाथ, अगर आपको गर्दन ही चाहिए तो गर्दन क्या, मेरा पूरा शरीर आपके श्री चरणों में है नाथ। हे मुराद, हमारा तो यह प्रथम धर्म होता है कि हम ब्राह्मणों के चरणों में अपने आप को रखें। हे मुराद, हम तो आपके श्री चरणों में सदा सदा झुकने के लिए और झुकते ही रहेंगे मुराद। हे राम, तुम्हारी बातें सुने नरमाई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भाई को तनिक देखो, अब भी तो हम करता हूँ खड़ा हुआ अपनी ज्ञान की समान चाहता था, आज वही परसा मुझे पहाड़ जैसे दिखाई देता है, मेरे हाथों से नहीं उतरा है। देखना महाराज,
देखना संभलना इसी जगह मूरत हो कर मत रह जाना। फिर ऐसा ना हो कि हमको पर मंदिर आपका बनवाना। पूजा की भी सामग्री हम तो नहीं साथ में रखते हैं। यदि हार आप स्वीकार करें तो हार में कर सकते हैं। हे महाराज, इतना संभालना पड़े आपको, कहीं यहीं पर मूर्ति बन करके मत रह जाना। फिर तो हम तो क्षत्रिय कुमार, हम पूजा की सामग्री भी लेकर नहीं चलते हैं। अरे दुष्बालक, क्यों बुलाता मौत अपनी आज मेरे हाथ से? लौट जा घर को, भी समझा रहा हूँ जाते। छोटा भाई को बार बार अंगारे मुझ पर थे। किए जा रहा है, घाव पे मलहम लगाते जा रहा है। तुम्हारे चलो की चालाकी देख रहे हो विश्वामित्र जी। वो तो हमारे चेले बहुत सही है, पर आप ही उनको क्रोधित होकर गुस्सा दिला रहे हैं। और मुनिराज, आपको बच्चों को मुंह लगना ही नहीं चाहिए। हे मुराद, आप इतना क्रोधित मत होइए। मुराद, आपका जो परम सम्मान है मेरे हृदय में, वो सदा सदा रहेगा। मुराद, हे मुराद, आप यहाँ कैसी बातें कर रहे हैं? हे मुराद, आपके लिए और गुरु जी के लिए हमारे तो हम दोनों एक समान ही हैं। मुराद, किसी के लिए छोटा और किसी के लिए बड़ा, क्या भाव कहाँ से आ रहा है? मुराद, मुराद क्षमा करिए। मैं ये बात का आपके मुख से सुना, वाक युद्ध हो चुका, बाण युद्ध हो, राम रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो भी राम कहलाता। मेरा ही नाम छीन कर तो मुझ पर ही धाम लगाता। तो राम रहेंगे नहीं राम, इसका रण कर अन्यथा जगत को मत बहकाओ, राम का नाम। अब बातों से बात काम नहीं चलेगा, हमारा तुम्हारा युद्ध ही फैसला करेगा। हे मुराद, दास और भगवान में कैसा युद्ध? हे मुराद, भृगनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना
यही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। इतनी बातों पर, इतनी हाँ बातों पर झुंझलाहट नहीं अच्छी। मिलने में है आनंद सदा, मिलने में है आनंद सदा, प्रभु है विरोध नहीं अच्छा। मस्तक पर तो है राम, मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम में है। वही तो बड़ा कहता है, वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। हे भृगनाथ, आप में और मुझ में सोचो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम आपके चरणों में है नाथ। ये मुराद बड़ा कौन कहता है, बड़ा तो वही कहता है मुराद जिसका नाम बड़ा हो। मेरा तो दो शब्दों का नाम है राम, और आपका नाम तो परशु फिर राम। आप बतलाइए कौन बड़ा हुआ। हे मुराद, अगर मुझसे कोई धृष्टता हुई हो तो उसे क्षमा करिएगा। आपका आकाश आपके श्री चरणों में क्षमा याचना के साथ आपसे माफी चाहता हूँ। बड़ा भाई तो मुझसे क्षमा याचना कर रहा और छोटा भाई बहुत ही चंचल और चपल है। हाँ, याद आया, मैं एक बार क्षीर सागर घूमने गया था, तो वहाँ पर मुझे भगवान विष्णु ने कहा था कि मैं त्रेता में अवतार लूंगा और आपको दर्शन दूंगा। अब मैं थोड़ा सा ध्यान मग्न होकर देखता हूँ, कहीं भगवान विष्णु ने तो अवतार नहीं ले लिया। हे प्रभु, अगर आप वास्तव में राम हो तो इस मेरे धनुष पर तमंचा को चढ़ाइए और मेरे शंका को समाधान कीजिए। रामचंद्र की, बोले बाबा परशुराम भगवान की।